नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 5 फरवरी, तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि 5 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का किसी भी शिफ्ट में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होना बाकी है। इस वीडियो का जो प्रश्न है उसी लेवल के लिए गए जो लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं या तो आपके बार-बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, जो पहला आपका प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि वॉलीबॉल में एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना था। इसका राइट आंसर आपका 6 था, लेकिन इससे जुड़े जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट, इन तीनों में आपका कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में आपका दोस्तों 11 खिलाड़ी आपके होते हैं। इसके बाद बास्केटबॉल में बात करें तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में आपका 9 होते हैं। रग्बी और फुटबॉल में दोस्तों आपका 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में आपका 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो एक अलग गेम है, उसमें आपका 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में दोस्तों आपका 7, हैंडबॉल में भी दोस्तों आपका 7 ही खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। इसके बाद वो खेल जो कि आपका 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, तो बैडमिंटन में आपका 2 खिलाड़ी अपोनेंट के साथ आपका, टेनिस में भी 2, स्क्वैश में भी 2, टेबल टेनिस में भी 2, शतरंज में भी 2 और कैरम में भी 2 खिलाड़ी आपके खेलते हैं। ठीक है, साथ में। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें जिन लोगों का अभी एग्जाम बाकी है उनके लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है जो कि अब तक पूछे गए 56 शिफ्टों में कुल 1000 प्रश्नों का उत्तर उसके भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सम्मिलित किया गया है। इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। ठीक है, अगर ये पीडीएफ है जो कि आप बाय करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि सामने आपको दिख रहा होगा, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपका 10 जनवरी से आपका जितने भी मतलब कि 2 फरवरी तक आपका एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए आपके सभी प्रश्नों का, सभी शिफ्टों का उत्तर प्रश्नों के साथ आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स से सम्मिलित किया गया है। ये जो पीडीएफ है बहुत सारे स्टूडेंट ने बाय भी किया है और बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर भी करके आया है, जिनका रिव्यू आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था और पर्सनल मैसेज के माध्यम से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पीडीएफ के बारे में अपनी राय दिए थे। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ अभी तक आपने अगर आप पढ़ लेते हैं, पढ़कर आप एग्जाम देने जाते हैं तो रिवीजन के तौर पर आपका जीके का जो पोर्शन है वो आपका बहुत मजबूत हो जाएगा और 20 में से आपका 15 से 16 जो प्रश्न है आप एक्यूरेट सही करके आइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, तो वर्तमान में विदेश सचिव की बात करेंगे तो ये आपके विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, 34वें नंबर के हैं और 1 मई 2022 से ये कार्यरत हैं। ठीक है, इसके अलावा 33वें नंबर के हर्षवर्धन श्रृंगला जी थे। ठीक है, इसके अलावा ये तो आपका विदेश सचिव है, लेकिन विदेश मंत्री कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों आपके विदेश मंत्री आपके एस जयशंकर है। कौन है? एस जयशंकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि 21 नवंबर को केंद्रीय मंत्री डैश ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फिल्म सिनेमा बाजार का उद्घाटन है आपके अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में आपके खेल मंत्री भी हैं और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम मंत्री भी हैं। ठीक है, इनका जो उद्घाटन है वो आपके गोवा में अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए है कि मृत सागर है जो कि सीमा है जो कि किस देश की लगती है, किस देश को अलग करती है। तो बता दें, जो मृत सागर है आपका नमक सागर भी कहा जाता है। ये नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा बनाती है। ठीक है, तो मृत सागर किन 2 देशों की सीमा बनाती है? जॉर्डन और इजराइल। इसकी सतह और किनारे समुद्र तल से 427 मीटर नीचे है। भूमि पर पृथ्वी की सबसे कम ऊंचाई है और मृत सागर 306 मीटर गहरा है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी हाइपर सलाइन झील है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है बार बार, भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया जी हैं, जो कि आपका 7 जुलाई 2021 से इस पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में बात करें तो वो गुजरात से राज्यसभा के सदस्य हैं और इसके साथ ही उनके पास रासायनिक उर्वरक मंत्रालय भी है। ठीक है, तो ये आपके मनसुख मंडाविया जी राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें आपका गृह मंत्रालय का, तो ये आपके अमित शाह जी के पास है। रक्षा मंत्रालय ये आपके दोस्तों राजनाथ सिंह के पास है। वित्त मंत्रालय आपके निर्मला सीतारमण जी के पास है। खेल मंत्री आप लोगों ने देखा भी अनुराग ठाकुर जी के पास है। इसके अलावा रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी के पास है। प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय आपके पशुपति पारस जी के पास है। तो इस प्रकार से ये सभी जो आपके मंत्रालय से संबंधित मंत्री आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन देखिए,
किसका पुत्र है। तो अशोक के बारे में दोस्तों इस जीडी एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं, तो अभी हम सबको क्लियर करेंगे। अशोक की बात करें या चक्रवर्ती अशोक सम्राट की, तो आपके ये बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र है, ठीक है। लंका की परंपरा में बिंदुसार के 16 पटरानियों में 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 का नाम उल्लेख है, जिसमें सुसीम सबसे बड़ा था, अशोक और तिस्य, ठीक है। पुत्र तो आपका 101 था, लेकिन नाम इतिहास में जो मिला है मात्र 3 का मिला है। सुसीम है जो कि अशोक से भी बड़ा था, फिर अशोक है, फिर तिस्य, ठीक है। बात करें अशोक का, तो ये मौर्य साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अशोक की बात करें तो ये आपका कलिंग युद्ध लड़ा था, जो कि सिंहासन पर बैठने के 8 या 13 साल 8 साल बाद आपका ये युद्ध लड़ा था, जो कि इसका आखिरी युद्ध था। और इस युद्ध के बाद जो आपका अशोक थे वो आपका धम्म नीति को अपना लिया था, ठीक है। विजय नीति को छोड़ धम्म नीति को अपना लिया था, ठीक है। तो कलिंग युद्ध भी आपका अशोक से ही संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो धोने के सोडा का बात करें तो आपका सोडियम कार्बोनेट है, एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र आपका Na2CO3 है, और इसे धावन सोडा भी कहते हैं या धोने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका Na2CO3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो व्यापार होता है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो आपका विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO, ठीक है। ये आपका संगठित नियंत्रित करता है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो नकोजी ओकोंजी आइवेला, ठीक है। नकोजी ओकोंजी आइवेला एक नाइजीरिया अर्थशास्त्री और अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हैं, जो कि इस पद पर महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी भी है, और वर्तमान में आपके यही महानिदेशक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा आपका संसद है। संसद में आपका 2 सदन है, लोकसभा और आपका राज्यसभा। उस प्रकार से दोस्तों आपका राज्यों में आपका होता है विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल में भी आपका 2 सदन होता है, विधानसभा और आपका विधान परिषद, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार आपका संसद में लोकसभा जो कि आपका निम्न सदन है और राज्यसभा आपका उच्च सदन है, उस प्रकार विधानमंडल यानी कि राज्यों में विधानसभा है जो कि आपका निचला सदन है, और विधान परिषद जो कि आपका उच्च सदन है वो आपका राज्यों में है। जिस प्रकार संसद में आपका लोकसभा राज्यसभा है, उस प्रकार विधानमंडल में आपका विधानसभा और विधान परिषद भी है, ठीक है। विधानसभा निचला सदन जो कि लोकसभा से मेल खाती है, विधान परिषद आपका ऊपरी सदन जो कि भारत की संसद की राज्यसभा से मेल खाती है। अब बात करें आपका विधान परिषद का, तो ये भारत के मात्र 6 ही राज्य में अभी तक है, ठीक है। कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। इन्हीं 6 राज्यों में आपके विधान परिषद अभी वर्तमान में है। और एक प्रश्न और भी इससे बन चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यों से आपका कौन भाग नहीं लेता है, तो आपका विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित, यही आपका भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है पूछा गया है आगा खा कम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो आगा खा कप की बात करेंगे तो ये आपका हॉकी के खेल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित अन्य जो प्रमुख ट्रॉफियां हैं आपका कौन कौन सा है, सुल्तान अजलान शाह कप है, ध्यानचंद कप है, स्टैनली कप है। ये जो कप है आपके हॉकी से संबंधित है। इसके अलावा क्रिकेट से बात करेंगे तो आपका क्रिकेट से कौन कौन सी ट्रॉफियाँ संबंधित है, तो ICC क्रिकेट विश्व कप एक है, फिर एशिया कप है, फिर ईरानी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी। ये रणजी ट्रॉफी वाला आपका बन चुका है एग्जाम में प्रश्न। इसके अलावा मेजर लॉन टेनिस से संबंधित ट्रॉफी की बात करें तो आपका डेविस कप है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है और फ्रेंच ओपन है। ये सब आपका मेजर लॉन टेनिस से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं। फुटबॉल से बात करेंगे तो आपका UEFA चैंपियंस लीग है, सुब्रतो कप है, संतोष ट्रॉफी है। ये सब आपका जो कप है आपका फुटबॉल से संबंधित कप है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है जो कि कौन से देश में हुआ था, ठीक है। ये बात हो रही है आपका पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक आपका टोक्यो जापान में हुआ है। इसके अलावा ओलंपिक की बात करेंगे तो ये भी आपका टोक्यो जापान में ही आयोजित हुआ था, ठीक है। ओलंपिक में बात करें तो भारत आपका 7 पदक जीता था, ठीक है। आपका रैंकिंग की बात करें तो 48वें स्थान पे था। टॉप पर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। भारत की तरफ से एक गोल्ड आया था जो कि आपका नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था। कौन सा प्रतिस्पर्धा में भाला फेंक, कितना मीटर दूर भाला फेंका था, तो 57.58 मीटर भाला फेंक के आपका ये जो स्वर्ण पदक है वो आपके नीरज चोपड़ा जी ने लाए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारत का 16वां
अटॉर्नी जनरल कौन है, ठीक है। तो भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वर्तमान में भी यही आपके हैं जनरल आर वेंकट रमनी जी हैं, जो कि आपका 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं और ये भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है। तो ये भी प्रश्न आपके 12 बनते हैं। एक क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो वर्तमान में बात करें तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य आपको 6वां संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद बात करें तो 51A में आपके 10 मौलिक कर्तव्य मतलब कि स्वयं, पर्यावरण, राज्य, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था जब आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपका 10 ही था, लेकिन वर्तमान में आपका 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे यूएसएसआर के संविधान से लिया गया, मतलब कि रूस जिसे आज हम लोग कहते हैं। इसके अलावा ये सोन सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया था। अनुच्छेद आपको बता दिए 51A में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। एक क्वेश्चन है चौसा का युद्ध है जो कि किसके किसके बीच हुआ था। तो चौसा के युद्ध की बात करें तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है आपके बिहार के सासाराम में स्थित है। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच उल्लेखनीय सैन्य युद्ध था। ये युद्ध 26 जून 1539 को चौसा नामक जगह पर लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और खुद फरीद उल दिन शेरशाह का ताज पहनाया था, ठीक है। अगला है कि भारत का कौन सा देश है जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है। तो भारत का पड़ोसी देश है आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ये सभी जो देश हैं आपके राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो सिक्किम में कुछ लोक नृत्य हैं जो कि आपके किए जाते हैं। सिंगी हो गया, छाम हो गया, याक छाम हो गया, तमांग सेलो हो गया, मारूनी नाच, भूटिया फोल्क, टासी शब्दों, ये सभी जो नृत्य हैं आपके सिक्किम में किए जाते हैं। अगला है कि लोकसभा में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं। तो लोकसभा में आपका 97वीं लोकसभा भी वर्तमान में चल रहा है, यानी कि 17 आपका लोक चुनाव अभी तक हो चुका है, जिसके प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। ये चुनाव आपके 2019 में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि यूपी विधानसभा क्षेत्र में गोला गोरखनाथ में हुए उपचुनाव नवंबर 2022 में विजेता कौन बने हैं। तो अमन गिरी इसके विजेता बने, जो कि आपके बीजेपी से संबंधित है। एक क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग जो है जो कि कहाँ है। तो जालियांवाला बाग की बात करें तो आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है। जालियांवाला बाग में आपका जालियांवाला हत्याकांड भी हुआ था जो कि 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था, ठीक है, जो कि रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में आपका हुआ था। एक क्वेश्चन है कि बुद्धचरित किसकी रचना है, इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे। तो बुद्धचरित की बात करें तो आपका ये रचनाकार है कवि अश्वघोष और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष की जो अन्य रचनाएं वो आपका सौंदर्यान्त काम्य है, गंधेश्वर गाथा है और सरित पुत्र परकनमन है, ठीक है। अगला है विश्वनाथ आनंद है जो कि किस देश से संबंधित है। तो ये आपका भारत से संबंधित है। भारत में भी आपका चेन्नई तमिलनाडु से, और ये आपका इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। इसके अलावा ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। अगला है कि कौन सा खेल है जो कि बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है। तो आपका स्विमिंग इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चाफुट लोक नृत्य के साथ संबंधित है। तो चाफुट जो नृत्य है आपका सिक्किम का एक सुंदर लोक नृत्य है जो कि लेप्चा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला है कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना आपका 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था। तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इसमें मात्र 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। इसके संस्थापक की बात करें तो एलन ऑक्टोविन ह्यूम थे और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष आपके व्योम चंद बनर्जी थे। अगला है कि भगवान महावीर ने गृह त्याग किस उम्र में किया था। तो 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर, जिसका बचपन का नाम वर्धमान था, अपना गृह त्याग कर दिया था और भटकते हुए तपस्वी बन गए थे। इनकी बात करें तो आपके 24वें तीर्थंकर थे जो कि एक महान शिक्षक कहा जाता है। उन्हें जैन धर्म का प्रतिपादन भी किया था। उनका जन्म है वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगला है आपका ड्रीम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ड्रीम महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है जो कि जुलाई माह में। इसके अलावा 2022 के स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कार्यक्रम है जो कि कहाँ आयोजित हुआ था। 2022 में आपका पुडुचेरी में और 2023 में आपका कर्नाटक के हुबली में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।